यूपी के बरेली में 22 जून को हुई गैंगवार और आगजनी की घटना में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा खुद मौके पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिसको तुरंत पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। पत्नी और बेटी के साथ हाथ में कुछ कागजात के साथ राणा मौके पर पहुंचा था। बता दें कि 22 जून की सुबह एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प के बाद से पुलिस मुख्य आरोपी राजीव राणा की तलाश में जुटी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गुरुवार को जिले में हाईवे पर दो पक्षों में हुई गैंगवार के मामले में मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा के होटल और कार्यालय पर बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। कई बुलडोजर लेकर पहुंची टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। बरेली में आरोपी बिल्डर राजीव राणा के होटल पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स मौके पर। बता दें कि बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी और आगजनी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे और उसका मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा तब से फरार था। पुलिस प्रशासन ने मुख्य आरोपी राजीव राणा पर शिकंजा कसने के लिए उसके अवैध रूप से बनाए गए उसके 2 होटलों और अन्य होटल पर कार्रवाई शुरू करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल और कार्यालय को ध्वस्त करने पहुंची बरेली विकास प्राधिकरण की टीम के साथ ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। इसके बाद विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बरेली से यूपी हेड वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लोकेशन चेक करानी पड़ेगी हमारी, लोकेशन चेक करानी पड़ेगी। अगर राजीव राणा वहाँ पर दिख जाए, कोई भी आपको दिख जाए तो आप हमें जो सजा देंगे हम लेने को तैयार हैं। अगर आपको कोई भी दिख जाए उनमें से एक शख्स, क्योंकि मेरे छोटे देवर के अलावा कोई वहाँ नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था। चंदू पंडित ने ही जो भी कराया वो चंदू पंडित ने किया। अगर वो गुनहगार है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बस इतने चाहते हैं हम कि हाँ बस न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट अभी उन्होंने खुद अपने मर्जी से सरेंडर करा है। मेरा नाम कोमल राणा है, मैं राजीव राणा की पुत्री हूँ और मैं राजीव राणा की पत्नी हूँ, तारावती। और क्या कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। मेरा मकान बीडीए अप्रूव था जो तोड़ा गया है और ये हमें सिला मिला बीजेपी का भक्त होने का। और जो होटल था वो भी मेरा बीडीए अप्रूव था। कम से कम मुझसे कागज तो मांगते हैं कि हम मुझे कागज दिखाओ। लगे मुझे मेरे तो घर पे पैर ऐसे बढ़ा लगे, मैं घर में घुसी नहीं सकती थी, इतना कराया जा रहा था हमारे लिए। हमारे घर के अंदर प्रॉपर्टी के सारे कागज है, हम तो सब कुछ दिखाने को तैयार है। हमसे मांगते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमसे किसी ने कुछ नहीं मांगा सिवाय हमारे घर पे बुलडोजर चलाने के अलावा। किस नेता के समर्थक थे? किसी नेता के समर्थक नहीं। हम नेतागिरी का शिकार हुए, हम नेता के समर्थक नहीं। हाँ, हम नेतागिरी का किसी की दोस्ती के, हम किसी की दुश्मनी के शिकार हैं। बस अभी आप कह रहे थे पप्पू भटपाल की दोस्ती के और पप्पू गिरधारी की दुश्मनी के शिकार हुए हम। किसकी? पप्पू गिरधारी की दुश्मनी और पप्पू भटपाल की दोस्ती के शिकार हुए हैं। बस इन दोनों की दुश्मनी आपस में थी, इन दोनों के शिकार हम हुए। इन दोनों की दुश्मनी हमें लेकर डूब गई और हमें भी इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मीडिया। अब हमें जहाँ इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे। हमें तो कम से कम हर दरवाजे खटखटाएंगे, जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे। क्योंकि इंसाफ तो जरूरी है, क्योंकि हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार है ना। इंसाफ के लिए ही इंसान हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार। आप मुझे घर में जाने हैं तो मुझसे कहते हैं आप घर में जाओ, मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं। फिर से मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।